आज सुबह से लगातार हिमाचल में बने हुए हैं और हिमाचल का ये दौरा बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। इस बार ये हिमाचल में न सिर्फ चुनाव होने हैं, उस लिहाज से भी ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है और जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी हिमाचल से आते हैं। उनकी अध्यक्षता में इस बार ये विधानसभा चुनाव होंगे, लिहाजा दशहरे के मेले में तो शामिल हो ही रहे हैं। दशहरे के त्योहार के मद्देनजर वो हिमाचल में तो मौजूद है, लेकिन आज लगभग 3650 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया और पीएम मोदी के इस दौरे के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। सुरभि, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो आज कल से ही आप वहां पर मौजूद है, क्या चुनावी माहौल आपको लग रहा है? और माना यह भी जा रहा है कि चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले यह प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक है हिमाचल के लिए। जी विपिन, आपने बिल्कुल सही कहा। अनौपचारिक तौर पर कहें तो हिमाचल चुनाव से पहले प्रधानमंत्री की मौजूदगी ने वो बिल्कुल फूंक दिया है कि आने वाले चुनाव में किस तरीके से ये बड़ी सौगात यहाँ पर हिमाचल के इस दौरे पर मिली है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चुनाव से पहले बताएं, भगवान का आशीर्वाद किसे नहीं चाहिए, जनता का आशीर्वाद किसे नहीं चाहिए। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि इस दशहरे उत्सव में जब ये कहा जाता है, अगर मैं परंपरा के तौर पर बात करूं तो कहते हैं कि 350 से ज्यादा देवी देवता यहाँ पर शिरकत करते हैं। अब 350 से देवी देवता जिस तरीके से यहाँ पर शिरकत करते हैं तो जाहिर सी बात है परंपरा के लिहाज से यहाँ पर लोगों का लगाव इस त्योहार, इस उत्सव से जुड़ा हुआ है। और उन लोगों के बीच में प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री की ये मौजूदगी, जाहिर सी बात है मैं पिछले 2 दिनों से यहाँ पर यही देख रही हूँ कि किस तरीके से पूरे हिमाचल में जगह जगह बोर्ड, बैनर, पोस्टर्स लगाकर सरकार की तरफ से किए गए काम और लोगों तक पहुंचाए गए उनके लाभ का जिक्र किया गया है। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह कि आज भी हमने मंच से प्रधानमंत्री को सुना कि किस तरीके से हिमाचल के लोगों को इस दौरे के दौरान और साथ ही एम्स की ये जो बड़ी सौगात मिली है उससे कितना ज्यादा लोगों को बड़े अवसर भी मिलेंगे। उस लिहाज से भी अगर आप देखें तो टाइमिंग को लेकर अब इस यहाँ पर राजनीति शुरू हो चुकी है। विपक्ष ये सवाल उठा रहा है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, क्योंकि यहाँ पर अगर हिमाचल की राजनीति को देखो तो रोटेशन यहाँ पर होती रहती है। इसलिए आखिर किसे नहीं चाहिए यहाँ पर मौजूद देवी देवताओं का आशीर्वाद? कौन है जिसे नहीं चाहिए यहाँ पर मौजूद उन तमाम हिमाचल के लोगों का आशीर्वाद, जो आने वाले चुनाव से बहुत मायने रखता है। हालांकि जिस रोटेशन पॉलिसी को, यानी हर 5 साल बाद बदलती सरकार का हम ये देखते आए हैं कि यहाँ पर हर 5 साल बाद सरकार बदलती है, बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि इस बार बीजेपी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। मैंने बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। और सुरभि, आज जब वो बिलासपुर में सभा को संबोधित कर रहे थे तो जिस तरीके से तमाम नेता हर चीज के लिए पीएम मोदी को उनका श्रेय दे रहे थे, तो पीएम ने इस बात का जिक्र किया कि इसका श्रेय मुझे मत दीजिए, ये जनता को दीजिए जिन्होंने केंद्र में तो बीजेपी की सरकार चुनी लेकिन राज्य में बीजेपी की सरकार चुनी, जिसकी वजह से जो डबल इंजन की सरकार है, जिसकी वजह से, जिसके चलते वहां पर विकास कार्य हो पा रहे हैं और जिसका शिलान्यास पीएम ने 5 साल पहले किया था, जिस एम्स का, उसका लोकार्पण भी आज पीएम करने पहुंचे थे। और इस मौके पर बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे। बिलासपुर में तो जो जनसभा किया वहां पर लोगों का हुजूम दिखा, लेकिन सुरभि यहां भी भीड़ कम नहीं है। हुजूम लोगों का तैयार है पीएम से मिलने की इच्छा को और पीएम को देखने की जो बेकरारी है वो भीड़ में नजर आ रही है। खास मौका है, यही तो खास मौका है जब देवी देवताओं के आशीर्वाद के साथ साथ, उस जनाधार के साथ साथ हर एक का समर्थन बहुत जरूरी हो जाता है। और इस चुनावी रण में जो चुनावी उत्सव अब बस शुरू ही होने वाला है कुछ दिनों बाद, उससे पहले प्रधानमंत्री मौजूदगी बहुत मायने रखती है। राजनीतिक तौर पर बात करने से पहले विपिन, इन तस्वीरों पर गौर करें क्योंकि लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है। भगवान रघुनाथ यहाँ पर आ चुके हैं, प्रधानमंत्री का बस आने का इंतजार किया जा रहा था और भगवान रघुनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए ही देखिए हर कुल्लू निवासी इस वक्त आपको इस ग्राउंड में जरूर नजर आएगा। और लोगों की ये मौजूदगी और साथ ही प्रधानमंत्री जिस तरीके से इस अंतर्राष्ट्रीय दशहरे उत्सव का गवाह बन रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा संदेश है। लोगों के बीच में बस उत्साह इस बात का है कि आज के इस खास पर्व को पीएम ने चुना और आज का वो खास मौका जब भगवान रघुनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए दूर दराज से, यहाँ तक कि विदेशों में भी जिस तरीके से दशहरे उत्सव इतना ज्यादा रिनाउंड है और एफिलिएटेड है, उसके बाद महत्वता इस बात की और ज्यादा बढ़ जाती है कि यहाँ पर आज के खास मौके पर पीएम भी भगवान रघुनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। और ये आपको मैं बता दूं, अलग अलग तरीके से झांकियां तो हम देखते हैं, लेकिन ये जो अलग अलग झांकी के तहत आप ये भगवान के रूप देख रहे हैं, ये पूरा जन सैलाब इस रथ यात्रा के साथ आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि आम लोगों का ये मानना है कि अब देवी
देवता 350 से ज्यादा देवी देवता उपस्थित हो चुके हैं और बस उनका आशीर्वाद अब आधे किलोमीटर से ज्यादा की, क्योंकि नीचे एक और ग्राउंड है विपिन, वहां तक ये रथ यात्रा जाएगी। और अब मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ कि जो इंतजाम किए गए थे रथ यात्रा के बाहर सब कुछ खाली कर दिया गया था, शायद अब प्रधानमंत्री रथ के आगे तो जरूर नहीं आएंगे, क्योंकि वो जो मंच बनाया गया है उस मंच पर अब प्रधानमंत्री सिर्फ साक्षी होंगे, देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा सकती है, क्योंकि इन लोगों की भीड़ के बीच में प्रधानमंत्री का मैदान में आना शायद अब मुझे लगता है वैसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से इस रथ के आगे पूरी भीड़ को हटा दिया गया था, रस्सी के साथ साथ एक ह्यूमन चेन बनाई गई थी इस पूरे रास्ते को खाली करने की, वही कोशिश इस वक्त मैं देख रही हूँ एक बार फिर से की जा रही है। लेकिन लोगों का उत्साह प्रधानमंत्री को देखकर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि देखिए जिस तरीके से ये पूरा जुलूस निकलता आ रहा है, लोगों के इस जुलूस के साथ साथ भगवान के रूप के साथ साथ अलग अलग झांकियां यहाँ पर आ रही हैं और अब इस मैदान में कदम रखने की भी जगह नहीं बचेगी। ऐसे में प्रधानमंत्री का मंच से नीचे आना और मंच से नीचे आकर इस रथ की रस्सी को पकड़कर इसको खींचना शायद मुझे संभव नहीं लग पा रहा है, क्योंकि बिल्कुल सुरभि, क्योंकि वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी का जो आध्यात्मिक रूप है वो देश कई बार ऊपर नहीं बल्कि मंच के नीचे लोगों के नजदीक प्रधानमंत्री आपको नजर ये तस्वीरें देखिए, बिल्कुल यही प्रधानमंत्री का अंदाज है। वो कभी भी हम उम्मीद कर रहे थे कि वो मंच पर जाकर कुर्सी पर बैठेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और देखिए अब लोगों का उत्साह, लोगों का ये हुजूम, इस पूरे मैदान में लोगों की मौजूदगी और मोदी मोदी के लग रहे नारे, देखिए लोगों का उत्साह बढ़ चुका है। क्योंकि और ये उत्साह ऐसा है सुरभि, इस उत्साह को देखकर पीएम अपने पैरों को नहीं रोक पाते हैं और उनके बीच पहुंच जाते हैं। और जिस आध्यात्मिक स्वरूप की बात कर रहे थे, पीएम मोदी कितने आध्यात्मिक है पूरा देश जानता है। वो खुद काशी से सांसद हैं, केदारनाथ के प्रति उनका प्रेम दुनिया ने देखा है, उज्जैन में वो कॉरिडोर बनवा चुके हैं और आज 350 देवी देवताओं की भूमि, जो पवित्र भूमि हिमाचल कही जाती है, आज उसके दौरे पर है। और पहले प्रधानमंत्री, एक बार फिर से पीएम मोदी इतिहास बनाते हुए नजर आएंगे। कुल्लू दशहरा समारोह में पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और उनको देखने सुनने के लिए किस तरह की भीड़ वहां पर इकट्ठी है और सबके हाथ में मोबाइल, और हर कोई इस क्षण को अपने मोबाइल में कैद कर लेना चाहता है। लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा है सुरभि, और लोग कितने बेकरार हैं पीएम को देखने के लिए। और मैं देख रहा हूं कि सबके हाथों में मोबाइल है और हर कोई सिर्फ पीएम को देखना चाहता है, अपने मोबाइल के कैमरों में कैद करना चाहता है। तो आप देखिए पीएम मोदी मंच पर पहुंच गए हैं और जनता के उत्साह को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाए, लोगों का अभिवादन स्वीकार करने वो बीच तक पहुंच गए, किनारे तक पहुंचे। और आप देखिए एक बार फिर से मंच पर पहुंचते हुए पीएम, और आज कुल्लू का जो दशहरा समारोह है वहां पर पीएम पहुंचे हैं। ऐतिहासिक रूप से पहले प्रधानमंत्री हैं जो इस समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए।